अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट का काम करना है जावा में, या अगर आपने CSS19 एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का वाइवा देना है, तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने क्या क्या समझना है, क्या सीखना है। तो वैसे यहाँ पे मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके साथ हाईलाइट करता हूँ। ओके। वैसे अगर आपने जावा में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास होता है जावा के बेसिक ऊप कंसेप्ट, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आता है कलेक्शन हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह हो गया, ठीक है, जेडीबीसी हो गया। अब अगर यहाँ पे हमने स्पेसिफिक बात करनी है, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो जैसे कि ऊपर टॉपिक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स। ओके। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है लाजमी, वो बेशक आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के साथ फिर आपने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है, जिसमें XML आता है और एंड्रॉयड के कुछ बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, वो मैं आगे आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटेंट हो गया, डिफरेंट टाइप के लेआउट वगैरह, और या तो आप सीख सकते हो SQLite, यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो SQLite, और या आप कोई भी ऑनलाइन कोई भी क्लाउड बेस, फायर बेस वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डेटाबेस, और डिफरेंट टाइप के लेआउट हो गया, ठीक है, रिसाइकल व्यू वगैरह, और डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटेल से मेंशन किया है, ठीक है, कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट हाईलाइट किया, ठीक है, एक एक पॉइंट मेंशन किया है, बेसिक ऊप और कलेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हर पॉइंट के अंदर फिर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक मेन टॉपिक की बात करता हूँ जावा बेसिक्स, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास आता है JVM हो गया, JDK, JRE, ठीक है, जो कि जावा का आर्किटेक्चर हो गया। इसके अलावा सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, वेरिएबल और टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट। वैसे यहाँ पे ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि कम से कम आपको इतना नॉलेज हो जाए, ठीक है, कि हमने वाइवा कैसे देने हैं, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्लास क्या होता है, ठीक है। फिर क्लास के अंदर हमारे पास होता है डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इधर मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, हमारे पास ये हो गया सिंटैक्स, स्ट्रक्चर और वेरिएबल हो गया, ठीक है, और टाइप कास्टिंग को भी फिलहाल आप वाइवा के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये हमारे पास है ऑपरेटर, ये तो सिंपल है, प्लस माइनस और बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है, प्लस माइनस वगैरह। तो ये भी हमारे पास, वैसे इसको भी देख लो आप। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एफ एल्स हो गया, स्विच कैस हो गया, और लूप्स हो गया, ब्रेक, इसको भी आप इग्नोर करो वैसे वाइवा रिलेटेड, ठीक है। तो एक इसके लिए मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ एफ एल्स, एक मैं हाईलाइट करता हूँ लूप्स। ओके। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है फार लूप। ओके। तो फार लूप ये आपने लाजमी देखना है अच्छी तरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स एंड मेमोरी कंसेप्ट। तो आपने मेथड का कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास है मेथड्स हो गया, और फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, जैसे कि एंट हो गया, प्लॉट हो गया, डबल, और ठीक है, स्टैटिक, इस तरह के मेथड्स होते हैं। तो ये भी मैं हाईलाइट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल स्कोप। तो जाहिर बात अगर आप ऊपर ये सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल वगैरह, तो ये भी आपका इसके साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं ऊप कंसेप्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ऊप कंसेप्ट में हमारे पास क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें हमारे पास होता है क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझनी होती है। तो ये हमारे पास है क्लास, कंस्ट्रक्टर और एनकैप्सुलेशन,
ठीक है, जिसमें वो गेटर सेटर आती है। इनहेरिटेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है ऊप, ये कम्प्लीटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऊप फीचर्स। तो इसमें वैसे ये तो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपने जस्ट समझना है। तो ओके, इसको आपने समझना है थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, तो ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है ये टॉपिक्स, और नेक्स्ट हमारे पास है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसको भी आपने थोड़ा सा समझना है कि हम जावा में एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। तो ट्राई कैच के कंसेप्ट आपने इसका समझना है थोड़ा सा। ओके, तो वैसे ही मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल हैंडलिंग। तो इसको भी आपने समझना है थोड़ा सा। वैसे ऑलरेडी मैंने इस रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की है, तो बस आप इसको एक बार देख लो कि हमारा जो TXT फाइल में डाटा रीड राइट होता है वो कैसे होता है, तो ये आपने समझना है। ओके, नेक्स्ट इसको भी आप बेशक एक बार देख लो। अब आते हैं हम यहाँ पे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये भी मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो ये चीज़ें आपने समझनी होती है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं डेटाबेस के लिए। आपने देखना है आपका डेटाबेस कौन सा है या आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हो। तो ज़्यादातर आपके प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया है SQLite, और SQLite डेटाबेस में आपके जो टेबल है वो कैसे क्रिएट होते हैं, उसमें फिर डाटा कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये पूरा कंप्लीट CRUD और उसके जितने भी मेथड है वो सारा कुछ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप डेटाबेस हेल्पर की वीडियो एक बार देख लो लाजमी, उसमें आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा SQLite डेटाबेस का, ठीक है। और इससे पहले आपको समझना है SQLite डेटाबेस से पहले SQL, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 403 या CS 409, और मेरे ख्याल में एक सब्जेक्ट है CS 405। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगे। ओके, तो उसमें आपने क्या समझना है, टेबल कैसे क्रिएट होता है, टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब कैसे आपका डाटा पैच होता है, रिट्रीव होता है, और अपडेट, डिलीट, इसके अलावा वेयर क्लास और ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, लाइक, बिटवीन, एंड, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास है ये पास टू लाइन, तो ये आपने हर हाल में समझना है। ओके, इसके अलावा आपने समझना है प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉर्टनल और आउटो इंक्रीमेंट। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपने वाइवा देना है, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट आपने बताया है CS 403, तो इसमें से फिर आपने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, ठीक है। ये सारा सब कंसेप्ट आपने अच्छी तरह क्लियर करना है। तो ये तो हो गया हमारा बैकएंड और डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं XML का, ठीक है, XML लेआउट। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने समझना है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, और इसको भी थोड़ा सा समझो, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है वैसे, टैग, एट्रीब्यूट वगैरह, अगर आपने वाइवा को अच्छी तरह क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप का लेआउट। तो लेआउट में हमारे पास जैसे कि लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव, कंस्ट्रेंट और स्क्रोल व्यू। तो जो आपका फ्रंट एंड साइड है, ठीक है, आपका लेआउट है, डिज़ाइन, तो सुपरवाइज़र आपसे इसके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स वगैरह का। और फिर उसमें आपने कैसे कोई टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है, बटन कैसे क्रिएट करना है, इमेज व्यू,
और ड्रॉप डाउन कार्ड वगैरह, ये चीज़ें आपने कैसे क्रिएट करनी है, तो ये भी आपने सीखना है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल में हमारे पास डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती है, जैसे कि कलर हो गया, स्ट्रिंग, डायमेंट्स, और एक हमारे पास होता है ड्राइवेबल फोल्डर, और एक हमारे पास होता है स्टाइल्स। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी वाइवा से रिलेटेड वीडियो है, प्रोजेक्ट, आपके जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है हर प्रोजेक्ट के साथ। ओके, तो ये आप उधर समझ सकते हो बेशक। इसके अलावा हमारे पास है एंड्रॉयड बेसिक। आप फर्ज करो आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करना। अब उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको लाजमी समझना है, और उसके भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वाइवा में, और वैसे भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इधर हमारे पास है मैनिफेस्ट फाइल। तो खैर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके साथ मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, और मैनिफेस्ट फाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के साथ एक्सप्लेन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स, अनक्रिएट, अनस्टार्ट, अनरिज्यूम, अनफ्यूज, अनस्टॉप, अनडिस्ट्रॉय। तो ये हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट इनसाइड एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हमें समझना होगा इंटेंट क्या होता है, ठीक है। इंटेंट में फिर हमारे पास आते हैं एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पासिंग डेटा। अगर आपने एक जावा के क्लास से दूसरे जावा के क्लास में कोई भी डेटा पास करना है तो कैसे होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं स्टोरेज ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो ये भी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे पास है अडाप्टर, इसका भी यूज़ हमने बहुत ज़्यादा किया होगा, तो ये भी आपने समझना है लाजमी। ओके, और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थोड़े से एडवांस लेवल के, तो अगर ये आपने समझना है वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम ऊपर जो मैंने हाईलाइट टॉपिक किए हैं ये तो आपने हर हाल में समझना है। ओके, तो इसी तरह आपका वाइवा अच्छी तरह क्लियर हो सकता है और आपको प्रोजेक्ट की अच्छी तरह समझ आ सकती है। ओके, तो ये भी मैं हाईलाइट करता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको हाईलाइट किए तो वन बाय वन इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करके और फिर आप उसको वॉच कर सकते हो। इंशाल्लाह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी मसला, इशू हो तो कांटेक्ट कर सकते हो इंशाल्लाह, फिर मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा।